सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लाइन आज भी हर हिंदुस्तानी के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाती है। पर इस आवाज को देश भर में मशहूर करने वाले सबसे बड़े नामों में से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वो एक शायर, लेखक और एक ऐसे नौजवान जो छोटी उम्र से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे। बिस्मिल उनका पेन नेम था। इसका मतलब होता है अंदर से जख्मी इंसान। देश की हालत देखकर उनके दिल में बहुत दर्द था। शाहजहानपुर में जन्मे राम प्रसाद बिस्मिल जी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों सीखी, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई तक नहीं था। वो चाहते थे कि भारत देश आजाद हो और लोगों की जिंदगी बेहतर बने। आर्य समाज और स्वामी दयानंद के विचारों का उन पर इतना गहरा असर पड़ा, जिसने उनके जज्बे को इतना मजबूत कर दिया कि वो 1918 के मशहूर मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस का हिस्सा बने थे। पुलिस से बचने के लिए उन्हें काफी समय तक अंडरग्राउंड रहना पड़ा, पर उन्होंने छुप कर भी अपना काम नहीं छोड़ा और अपने शब्दों के जरिए युवाओं में क्रांति की आग जगाते रहे। बाद में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की बुनियाद रखी, जिसका मकसद भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करवाना था। इसी दौरान उनकी दोस्ती अशफाक उल्लाह खान से हुई। दोनों का धर्म अलग था, लेकिन देश के लिए प्यार एक, जो आज भी हमारे इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे खूबसूरत मिसाल है। HRA के काम को आगे बढ़ाने के लिए 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल और उनके साथियों ने ककोरी के पास एक पैसेंजर ट्रेन से ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया था। इसका मकसद सिर्फ अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसा इकट्ठा करने का था। इस घटना ने अंग्रेज हुकूमत को हिला दिया और बिस्मिल का नाम पूरे देश में मशहूर हो गया था। जेल में भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। उन्होंने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जो बाद में अ ग्लिम्प्स ऑफ माई लाइफ के नाम से पब्लिश हुई थी। अपने आखिरी दिनों में भी वो सिर्फ देश के बारे में सोचते रहे और लोगों से एकता बनाए रखने की आखिरी गुजारिश की। 19 दिसंबर 1927 को सिर्फ 30 साल की उम्र में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी दे दी गई थी। वो मुस्कुराते हुए फंदे पर झूल गए, पर उनका साहस वहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी कहानी ने आने वाली पीढ़ी के भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवानों को क्रांति की एक नई राह दिखाई। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने सिर्फ आजादी का सपना नहीं देखा, बल्कि उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। आज उनकी जयंती पर उन्हें नमन कीजिए और इस रेवोल्यूशनरी की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।